We are going to learn immune system. Immune system is our body first line of defense against invaders like germs. क्या क्या invaders है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, प्रोटोजोन, कैंसर सेल। तो हमारा इम्यून सिस्टम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट invaders लाइक germs। ये हमें क्या करता है? इट हेल्प्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग सिक एंड प्रमोट्स हीलिंग व्हेन वी आर अनवेल और इंजर्ड। अगर हम कभी बीमार होते हैं, हमें चोट लगती है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ ऑर्गेन, वाइट ब्लड सेल, प्रोटीन्स एंड केमिकल्स। लार्ज नेटवर्क है किसका? डिफरेंट ऑर्गेन्स का। और सेल है, स्पेशली कौन सा सेल है? वाइट ब्लड सेल, प्रोटीन एंड केमिकल्स। ये सारे साथ काम करते हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम germs एंड अदर इन्वेडर्स। So immune system helps our body heal from infection and injuries. फंक्शन क्या है? व्हाट डज द इम्यून सिस्टम डू? इम्यून सिस्टम क्या करता है? इट डज दिस बाय कीपिंग इन्वेडर्स लाइक जर्म्स आउट ऑफ आवर बॉडी। उसको बाहर रखता है इम्यून सिस्टम, हम ताकि हम हेल्दी रहें। डिस्ट्रॉय करता है इन्वेडर्स को, और फिर हील, अगर वो आता है तो उसको हीलिंग करने में मदद करेगा, और न्यू चैलेंजेस वगैरह को, थ्रेट को, वो हमारे बॉडी को उसके लिए तैयार करता है। तो हम इन्वेडर्स क्या क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, कैंसर सेल। हाउ डज द इम्यून सिस्टम वर्क? इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? ये काम करेगा, वो बताएगा। टेल्स द डिफरेंस बिटवीन सेल्स दैट आर योर्स एंड दोस दैट डोंट बिलोंग इन योर बॉडी। ये बताता है डिफरेंस कि कौन हमारा सेल है और कौन बाहर का सेल आया है बॉडी में। फिर वो एक्टिवेट करेगा, मोबिलाइज करेगा, और जर्म्स को मारता है, उसको अटैक करता है। और उसी सेल, बाहर के सेल को रिकॉग्नाइज करके क्या करता है? वो एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो उसके मदद से वो एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटेक्टिव प्रोटीन। क्या बनाता है? ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाता है। और जिसके मदद से ये क्या करेगा? ये ये कौन बना रहा है? इम्यून सिस्टम बनाता है। और किससे जाके जुड़ता है? एंटीजन से। एंटीजन क्या है? फॉरेन सब्सटेंसेस। जो बाहर से जो भी जर्म्स आ रहे हैं, जो इन्वेडर्स आ रहे हैं, उसी में जुड़ेगा। क्या क्या इन्वेडर्स है? बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरसेस है, टॉक्सिन है, और फिर उसको रिमूव करने में मदद करता है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम का फंक्शन है। के बाद अगर हमारे बॉडी में वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगी, तो भी हमारा बॉडी वीक हो जाता है, और फिर कई तरह की बीमारियां हो जाती है। हाँ, अगर हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो जाए, इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम हो जाए, ये भी क्या होगा? इसमें भी परेशानी आएगी। इसमें भी परेशानी आएगी। और हमें क्या बीमारी हो जाती है? क्या प्रॉब्लम आ जाता है? वो बीमारी होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, या एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यह है कि इम्यून सिस्टम क्या करेगा? माल फंक्शनिंग हो जाएगी, और वो अपने ही बॉडी को हार्म करने लग जाएगा। तो उसको, इसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। मींस ऑटोइम्यून डिजीज आर हेल्थ कंडीशन दैट हैपन व्हेन आवर इम्यून सिस्टम अटैक आवर बॉडी इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग इट। वो अपने ही बॉडी को हार्म करने लगेगा, और खुद को क्या करेगा? बचाएगा नहीं। तो ऑटोइम्यून डिजीज इसी को कहते हैं। कई तरह के ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं। स्पेशली क्या होता है? रूमेटाइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज में। रूमेटाइड रूमेटाइड अर्थराइटिस अर्थराइटिस और ल्यूपस, ये है। और भी कई तरह के होते हैं। स्किन और ब्लड वेसल प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। देन अगेन हमारा अगर क्या होगा? अगर इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर इम्यून सिस्टम में? अगर व्हाट डिसऑर्डर एंड डिजीज कैन अफेक्ट द इम्यून सिस्टम? क्या क्या हो सकती है अगर डिसऑर्डर आ गया इम्यून सिस्टम में? तो एलर्जीज हो सकती है, एलर्जीज हो सकता है। देन अगेन क्या हो सकता है?
ऑटो इम्यून डिजीज हमने बता दिया, जो वो कंडीशन व्हेन आवर इम्यून सिस्टम अटैच इट्स ओन, अटैक करता है अपने ही हेल्दी सेल को बाय मिस्टेक। और एग्जांपल हमने बताया ल्यूपस एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ल्यूपस क्या है? स्किन, ब्लड, किडनी, हार्ट, लंग, सबको ये अफेक्ट करता है। फिर क्या होगा? एलर्जीज हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर हमारे डिसऑर्डर हो गया इम्यून सिस्टम में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये हाइपर एक्टिव कंडीशन में होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। देन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी हो जाएंगे, इन्फेक्शियस डिजीजेस हो जाएंगी, इन्फेक्शन होने लगेगा बार बार। इसमें स्पेशली क्या होता है? HIV, एड्स होता है, जिसमें सेल इंटर करेगा, रेप्लिकेट करेगा और हमारे बॉडी को इफेक्ट करेगा। कैंसर हो जाएंगे, कैंसर में भी कई टाइप होंगे, ल्यूकेमिया हो गया, या ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, या दूसरा लिम्फोमा, लिम्फोमा, लिम्फेटिक टिश्यू कैंसर। ठीक है। सेप्सिस हो जाएगा, एक बीमारी है सेप्सिस। सेप्सिस में क्या होता है? सेप्सिस क्या है? ये हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज डैमेज करेगा हेल्दी और टिश्यू ऑर्गन को, हमारे हेल्दी टिश्यू को, हमारे ऑर्गन को डैमेज करेगा। और फिर क्या करेगा? पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लामेशन थ्रू आउट आवर बॉडी हो जाएगा। तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम में अगर गड़बड़ी होगी, डिसऑर्डर होगा, सो दीज आर द प्रॉब्लम वी विल फेस। अब ये कंपोनेंट्स है हमारे इम्यून सिस्टम का। वाइट ब्लड सेल जो मेन ऑर्गन है, जो मेन सेल है, वो क्या करता है? हमारे बॉडी को में इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? इम्यून सिस्टम सेल अटैक एंड इलिमिनेट हार्मफुल जर्म्स टू कीप अवर बॉडी हेल्दी। तो हमारे बॉडी को डिफेंस सिस्टम को वाइट ब्लड सेल प्रोवाइड करता है। देन एंटीबॉडीज मैंने बताया, स्पेसिफिक टाइप का प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, जो कि एंटीजन को, फॉरेन सब्सटेंसेस को, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई को, सबको किल करता है। उससे बाइंड होगा इन्वेडर्स बाय बाइंडिंग देम एंड इनिशिएटिंग देयर डिस्ट्रक्शन, उसको डिस्ट्रॉय करता है। साइटोकाइनिन्स होते हैं, ये भी प्रोटीन है, जो केमिकल मैसेंजर है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? वहां जाएगा और उसकी डिफ्रेंशिएट करेगा और स्पेसिफिक टास्क करेगा। और जब साइटोकाइन्स वर्क करता है, प्रोटीन जो वर्क करेगा, जो केमिकल मैसेंजर है, तो वो क्या स्पेसिफिकली क्या करता है? बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है। ठीक है। वार्डिंग ऑफ इन्वर्टर्स, उस बचाव करता है। वार्डिंग ऑफ इन्वर्टर मीन्स बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई से हमें बचाता है। और हीलिंग डैमेज टू अवर टिश्यू, जो हमारे टिश्यू को अगर कोई डैमेज हुआ तो साइटोकाइन्स केमिकल हमारे बॉडी को हील करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बनाता है फिर से। फिर इसमें क्या आता है, जो अभी हम इसके और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम भी ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, जो कि क्या करते हैं? हमारे बॉडी को डिफेंड करेंगे बाहर के इन्वेडर से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगाई से, सबसे क्या करेंगे? हमें ये कंप्लीमेंट सिस्टम भी बचाता है और हील करेगा फ्रॉम इंजरी और इन्फेक्शन। लिम्फ नोड्स हमारे बॉडी में बीन शेप का ऑर्गन है, जो कि इस तरह का ड्रेन पास्ता, कोलेंडर यूज टू ड्रेन पास्ता, इस तरह का इमेज होता है। दे फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्लूइड एंड ड्रेन्स फ्रॉम योर टिश्यू एंड सेल। इसका मैंने लिम्फेटिक सिस्टम का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। तो लिम्फ नोड भी हमारे बॉडी के वेस्ट को ड्रेन आउट करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाहर के इन्वेडर्स से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई इन्वेडर्स से। वाइटल पार्ट ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम है स्प्लीन, है जो ऑर्गेन है, जो स्टोर, जिसके पास बहुत वाइट ब्लड सेल होता है, जिसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ये फिल्टर्स करेगा ब्लड को, रिसाइकलिंग ओल्ड आरबीसी को और डैमेज सेल को बनाता है। स्प्लीन, ये सारे हमारे क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को, ये सारे जितने अब सेल है, सिस्टम है, ऑर्गेन, लिम्फ नोड्स है, स्प्लीन ऑर्गेन है, टॉन्सिल एंड एडिनोइड्स ये हमारे थ्रोट में है, एडिनोइड नसल पैसेज में है। ये हमारे ये भी मदद करता है कि हमारे बॉडी को बाहर के इन्वेडर से, बैक्टीरिया, वायरस से बचाए। थाइमस है, ये भी थाइमस क्या है? स्मॉल ऑर्गेन है, ये टी सेल को मैच्योर, यहाँ पे थाइमस में टी सेल मैच्योर होता है बिफोर दे ट्रेवल एल्सवेयर इन अ बॉडी एंड प्रोटेक्ट करता है। बोन मैरो, बोन मैरो क्या है? ये सॉफ्ट टिश्यू है इनसाइड योर बोन्स लाइक ए फैक्ट्री, और तुम्हारे बॉडी को सेल को
फैक्ट्री ऑफ ए सेल है जहाँ पे सेल बनता है, और बोन मैरो में स्पेसिफिकली कहाँ इट सेल्फ योर बॉडी नीड्स टू सरवाइव इंक्लूडिंग वाइट ब्लड सेल यहाँ बनता है। ब्लड सेल यही बनती है, स्पेसिफिकली वाइट ब्लड सेल बोन मैरो में बनेगा, तुम्हारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। स्किन क्या है? प्रोटेक्टिव बैरियर है जो कि तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकोसा थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है जो हमारे ऑर्गेन थ्रू आउट अवर बॉडी में होता है, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता है और कैप्चर्स करेगा इन्वेडर्स लाइक जर्म्स फॉर योर बॉडी एंड देन क्लियर आउट। अब है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी तो हमने पढ़ लिया। इम्यूनिटी क्या है? इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी to protect against all types of foreign bodies like bacteria, virus, fungi, parasite, protozoan, toxic substances, etc. which enter the body। और इम्यूनिटी जब हमारे बॉडी में हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिजीज रेजिस्टेंस। अगर हमारे बॉडी में वीक इम्यूनिटी हो गई तो हम उसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। बार बार हमें क्या होता है? बीमारी, इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है। और स्टडी ऑफ इम्यूनिटी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। क्या कहते हैं? इज इम्यूनोलॉजी, इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इन्नट इम्यूनिटी हमारा दो तरह का है, एक इन्नट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये इमेज दिख रहा है, इस पे स्पेसिफिकली कौन से सारे सेल ज्यादा ये है? ये है वाइट ब्लड सेल जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो हमें प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जिस जो प्रोवाइड करेगा बी सेल, टी सेल। ठीक है, और इसके CD4 सेल एंड CD8 रिसेप्टर। ठीक है, CD4 रिसेप्टर, CD8 रिसेप्टर, और टी सेल और नेचुरल किलर सेल दोनों तरह की इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हम चलते हैं, पढ़ते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को, नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को। इन्नेट इम्यूनिटी को हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी को हम नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। Innate immunity is inherited by the organism from the parents and protect it from birth throughout the life। और क्या करता है? पेरेंट्स से आ रहा है, बाय बर्थ आ रहा है, और थ्रू आउट द लाइफ आपके बॉडी में रहेगा। ठीक है, और एज इट नेम्स नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? नॉन स्पेसिफिक सजेस्ट्स दैट ये लैक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इन्वेडर्स। ये इसके पास नहीं है कि स्पेसिफिक कोई आया तो उस इन्वेडर को वो पहचान सके। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। और इसमें क्या है? स्पेसिफिक टाइप में हमारे अपने ही बॉडी में बैरियर है जो हम वो प्रोटेक्ट करता है, किससे? फॉरेन, प्रोटेक्ट करेगा फॉरेन एजेंट से। ठीक है, बैक्टीरिया से, वायरस से, जो भी बाहर के पैथोजन आएंगे इससे बचाएगा। तो ये चार तरह का होता है: फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, यहाँ एक दिया, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हैव इन्नेट इम्यूनिटी अगेंस्ट डिस्टेम्पर, ए फैटल डिजीज ऑफ डॉग। ये हमारे हमें खुद से ही रहता है, हमारा बाई बर्थ ही इम्यूनिटी है। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर फिजिकल जैसा बता रहा, फिजिकल। तो दे आर मैकेनिकल बैरियर जो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को मेनी माइक्रोबियल पैथोजन से। तो इसमें क्या है? स्किन है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है। क्या है? स्किन है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन क्या है? फिजिकल बैरियर ऑफ बॉडी। इट्स आउटर टफ लेयर, जो बाहर का लेयर है स्टेटम कॉर्नियम, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस से। mucous membrane, mucus is secreted by mucous membrane, ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जो भी बाहर के इन्वेडर्स आते हैं उसको वो ट्रैप करेगा और फिर क्या करेगा? इमोबिलाइज करेगा। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल कैन इंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डस्ट पार्टिकल है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर करता है ब्रीथिंग के समय में, तो वो कहाँ इसको ट्रैप कर लेगा? म्यूकस में। और म्यूकस क्या करेगा? माइक्रोस डस्ट पार्टिकल को फेरिंग्स में जाएगा और फिर फेरिंग्स में जाके वो क्या? फीसेस के थ्रू इलिमिनेट हो जाएगा। अब है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर
अब हमने देखा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, ये फिजिकल बैरियर है जो डिस्पोज ऑफ करता है, पैथोजन को निकाल देता है, स्किन भी म्यूकस मेम्ब्रेन भी बाहर निकाल देता है। अब है फिजियोलॉजिकल बैरियर, बॉडी टेम्परेचर, पीएच ऑफ बॉडी, फ्लूइड्स, various body secretion prevent growth of many diseases causing microorganism। some of the important physiological barrier क्या क्या है, ठीक है, एसिड ऑफ द स्टोमक, ठीक है, बाइल, सेरोमेन, ईयरवॉक्स, जो ईयरवॉक्स होता है, लाइजोजाइम, प्रेजेंट इन कहाँ, टिश्यू में, और सभी सिक्रेशन में रहता है लाइसोजाइम, एक्सेप्ट कहाँ नहीं रहेगा, ब्रेन के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, स्वेट में नहीं रहेगा और यूरिन में रहेगा। नहीं तो लाइसोजाइम सभी जगह प्रेजेंट रहता है, सभी सिक्रेशन में बॉडी में है, एक्सेप्ट इन cerebrospinal fluid, sweat and urine। सो लाइसोएंजाइम इज इन गुड क्वांटिटी इन टीयर्स, हमारे आंसू में सबसे ज्यादा होता है, और लाइसोजाइम अटैक्स बैक्टीरिया एंड डिसॉल्व देयर सेल वॉल। लाइसोजाइम हमारे सलाइवा में भी होता है। नेजल हेयर, ये भी माइक्रोब्स और डस्ट को पकड़ वहां पे ट्रैप कर लेता है, फिल्टर कर देता है। यूरिन इट ऑल्सो यूरिथ्रा से वास आउट कर देता है। वेजाइनल सिक्रेशन ऑल्सो डिस्करेज बैक्टीरियल ग्रोथ एंड प्लस उसका जो एसिडिक नेचर है। स्वेट में सिबेसियस ग्लैंड है, ये भी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव एसिड सिक्रेशन करेगा और क्या करेगा, इनहिबिट नहीं होने देगा ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रोब्स। तो हमने फिजिकल बैरियर देखा, फिजियोलॉजिकल बैरियर देखा, अब है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, सर्टेन व्हाइट ब्लड सेल, कौन सा, लिकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल, लिकोसाइट, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल, कंप्लीमेंट सिस्टम, इन्फ्लेमेशन, फीवर, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। क्या क्या है सेलुलर बैरियर में, माइक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल, कंप्लीमेंट सिस्टम, इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड एंटी माइक्रोबियल सिस्टम। अभी हम व्हाइट ब्लड सेल ही हम स्पेसिफिकली हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो व्हाइट ब्लड सेल सेल में थ्री टाइप्स है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को इथ्रोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। इसके टाइप्स देखिए, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट ये दो तरह का होता है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट क्या है, इसमें न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है एंड एस्नोफिल्स है। न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट, क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स। और लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमें जाना है सेलुलर बैरियर को। तो मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल, कंप्लीमेंट सिस्टम, इन्फ्लेमेशन, फीवर, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। फिजिकल बैरियर हमने जान लिया, फिजियोलॉजिकल बैरियर जान लिया, अब सेलुलर बैरियर को जानना है। अब इसमें सेलुलर बैरियर में कुछ लिकोसाइट है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। यहाँ देखिए लिकोसाइड क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो कुछ लिकोसाइट्स में क्या क्या है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट एंड दूसरा क्या है, मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर मेजर फेगोसिटिक लिकोसाइट। तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट मेजर जो है फेगोसिटिक है, जो इनगल्फ कर लेता है, जो डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन सा है, डब्ल्यूबीसी, जो कि हमारे बॉडी को कौन सा बैरियर प्रोवाइड करता है, सेलुलर बैरियर। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स आर मेजर फेगोसिटिक लिकोसाइट्स, ठीक है। मेजर फेगोसिटिक डब्ल्यूबीसी है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करता है। उसमें कौन सा है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, इसका एब्रेविएशन फॉर्म, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म को याद कर रखोगे। तो ये क्या है, मल्टीलोब्ड है, न्यूक्लियस इसका होता है, दे आर नॉर्मली कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ये न्यूट्रोफिल से, ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट क्या है, न्यूट्रोफिल्स, जो कि शॉर्ट लिव है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स मींस ग्रेनुलोसाइट।
तो ये क्या है, शॉर्ट लीव्स है, ये क्या है, शॉर्ट लीव्स है। एंड हाईली मोटाइल फेगोसिटिक किलर्स, मतलब ये मूवमेंट करेगा और क्या करता है, बाहर से आए जो पैथोजेंस आएंगे उसको मार देता है, इनगल्फ कर देता है। तो न्यूट्रोफिल्स आर फॉर्म फ्रॉम स्टेम सेल इन द बोन मैरो, कहाँ बनता है, स्टेम सेल इन द बोन मैरो। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में होता है। दे डाई आफ्टर ए फ्यू डेज एंड मस्ट देयरफॉर बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस, वो कुछ दिन में मर जाता है। तो न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी में 40% टू 75% हमारे बॉडी के डब्ल्यूबीसी में होता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, सेलुलर बैरियर प्रोवाइड करता है, वो बाहर के पैथोजन को पहचानता है और उसको मार देता है। किस मेथड से, फेगोसिटिक मेथड से, इंगल्फ कर जाता है। ये मोटाइल होता है, ये मूव करता है। देन है मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या है, दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ लिकोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट है मोनोसाइट्स। ठीक है, ये मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट क्या है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट एंड समवॉट एमीबॉइड इन शेप, अमीबॉइड शेप का होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। द न्यूक्लियस इसका बीन शेप का है। ये ब्लड में 2 to 10% होता है, 2 to 10% ऑफ द ब्लड ऑफ ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी में। ये भी मोटाइल है, ये भी मूवमेंट करता है, ये भी फेगोसिटिक है, ये बाहर के पैथोजन को इनगल्फ करके मार देता है, इनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रीज, हाँ, जो उसको खत्म कर देता है। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 10 to 20 आवर्स। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिकोसाइट्स का लाइफ स्पैन क्या था, दे डाई आफ्टर ए फ्यू डेज, हाँ, जब अपना फंक्शनिंग करके, अपना फंक्शन करके कुछ दिन के बाद मरता है। लेकिन मोनोसाइट क्या है, 10 to 20 आवर्स के बाद इसकी लाइफ स्पैन है और इसकी डेथ, ये डाई हो जाता है। सो जनरली दे चेंज इनटू मैक्रोफेजेस, दी फिर क्या करेगा, ये मोनोसाइट क्या चेंज कर जाता है मैक्रोफेज में, जब ये टिश्यू के स्पेसिस में इंटर कर जाएगा। तो मोनोसाइट किस में चेंज हो गया, मैक्रोफेजेस में। ठीक है, मैक्रोफेजेस में, किस में चेंज हो गया, मैक्रोफेजेस में, आफ्टर इंटरिंग टिश्यू के स्पेसिस में। मैक्रोफेजेस क्या है, मोनोसाइट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर अबाउट, अब वो मोनोसाइट आया टिश्यू के स्पेस में, अब वो बन गया मैक्रोफेज। तो मोनोसाइट सर्कुलेट करेगा ब्लड स्ट्रीम में कितनी देर के लिए, 8 घंटा के, ड्यूरिंग विच टाइम दे इनलार्ज, वो बड़ा होगा और फिर वो टिश्यू में जाएगा और स्पेसिफिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टिश्यू मैक्रोफेज बनेगा। मैक्रोफेजेस की लाइफ लंबी होती है और हाईली मोटाइल फेगोसिटिक है, बाहर से आए जितने भी पैथोजन वगैरह होंगे उसको इनगल्फ करके उसको मारने की क्षमता रखता है और लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। माइक्रोफेसेस कंटेन मोर सेल ऑर्गेनेल, स्पेशली लाइसोसोम, इसमें क्या होते हैं, लाइसोसोम, जो कि सुसाइडल, क्या इसकी होती है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, ये अटैक करता है। तो मैक्रोफेज क्या है, टू टाइप्स है, सम टेक अप रेसिडेंस इन पार्टिकुलर टिश्यू बिकम फिक्स्ड, कुछ टिश्यू में ये फिक्स्ड होता है, फिक्स मैक्रोफेजेस हो जाते हैं, और कुछ में ये मोटाइल रहता है, उसको वैंडरिंग मैक्रोफेज कहते हैं, जो कि घूमते रहता है। और वैंडरिंग मैक्रोफेजेस क्या होता है, एम्यूबॉइड मूवमेंट करता है। तो मैक्रोफेजेस किसी में टिश्यू में जाके फिक्स पोजीशन ले लेगा और कहीं जाके ये घूमता रहेगा। तो फिक्स माइक्रोफेजेस क्या है, डिफरेंट फंक्शन है, और जब डिफरेंट स्पेसिफिक टिश्यू में जाता है, स्पेसिफिक टिश्यू में जाएगा तो उसका स्पेसिफिक नाम हो जाता है, अलग नाम हो जाएगा। अगर ये हमारे लंग्स में गया तो उसको हम पल्मोनरी अल्व्यूलर मैक्रोफेज इन द लंग, अगर ये कनेक्टिव टिश्यू में गया तो हिस्टोसाइट सेल कहते हैं, लीवर में जाएंगे मैक्रोफेज को हम कफर सेल कहते हैं, किडनी में है तो उसको हम ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल कहते हैं, ब्रेन में तो माइक्रोग्लियल सेल कहते हैं, बोन में हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो मैक्रोफेज क्या है, डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट क्या बन जाता है, मैक्रोफेज बनता है जब वो टिश्यू में चला जाता है और फिर ये एलिमिनेट करेगा फॉरेन सब्सटेंसेस को, बैक्टीरिया वायरस वगैरह को मारता है, कैसे, इनगल्फ करके। इनगल्फ मीन्स उसको खा खा करके फॉरेन मटेरियल्स को, और फिर हमारे उसको मार देता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को
डेवलप करता है। तो मैक्रोफेज कहाँ बनता है? बोन मैरो में, फ्रॉम सेल नोन एज मोनोसाइट। किससे बनता है? मोनोसाइट से बनता है। तो मोनोसाइट अराइज फ्रॉम प्रीकर्सर सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो इसको हम ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो मैक्रोफेज मोनोसाइट से बनता है, तो मोनोसाइट को हम प्रीकर्सर सेल कहते हैं, अराइज फ्रॉम प्रीकर्सर सेल। और उस फैक्टर को हम ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर कहते हैं। इसके बाद ये करेगा क्या? बोन मैरो को छोड़ देगा और फिर ये ब्लड में आ जाता है। और कुछ घंटों के बाद द मोनोसाइट इंटर्स टिश्यू वेयर दे डेवलप इनटू, जो मैंने पहले भी बताया थी कि मोनोसाइट डेवलप करेगा मैक्रोफेजेस में, और मैक्रोफेजेस की फिक्स्ड होती है और क्या होती है? दूसरा क्या? वैंडरिंग होती है। ठीक है। फिक्स्ड मसल्स डिफरेंट ऑर्गन में जाके डिफरेंट नेम्स है जो आपको मैंने बता दिया। देन दूसरा है, तीसरा है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल क्या है? ये भी क्या है? हमारे बॉडी को, हमको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। तो क्या है? ये भी टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है। और कहाँ रहता है? स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में एंड रेड बोन मैरो में। स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, रेड बोन मैरो में। नेचुरल कीनर से डू नॉट हैव एंटीजन रिसेप्टर। इसके पास एंटीजन रिसेप्टर जहां एंटीबॉडी आके एंटीजन से जुड़ता है, जहां जुड़ता है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। आके जुड़ेगा उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। ये रिसेप्टर नहीं होता है, लाइक टी सेल और बी सेल इसके पास नहीं होते हैं। तो नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रक्शन करता है दो वे से। एक है क्या है? नेचुरल किलर सेल प्रोड्यूस परफोरिन्स। क्या है? क्या प्रोड्यूस करेगा? परफोरिन। क्या है? परफोरिन। परफोरिन्स which are chemicals when inserted into the plasma membrane of a microbe। कोई भी माइक्रोब, जो भी बैक्टीरिया वायरस घुसा, उसके कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो इंसर्ट चला जाएगा परफोरिन केमिकल्स, और उसको क्या कर देगा? वीक कर देगा और साइटोलाइसिस कर देगा। सेल के क्या होगा? तोड़ने लग जाएगा। उसके आउटर मेम्ब्रेन को क्या करेगा? साइटोलिसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ सेल, साइटो मींस सेल, अलाइसिस मींस तोड़ना, तोड़ने लग जाएगा। और फिर क्या करेगा? उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स कर देगा, पोर्स कर देगा, छिद्र कर देगा। और फिर ये क्या होगा? इसके अंदर पानी चला जाएगा सेल से, और विच देन सेल में क्या हो जाएगी? स्वेल कर जाएगा और बस्ट कर जाएगा। तो सेलुलर रिमेन्स को ईटेन बाय फेगोसाइट्स, और जो सेलुलर रिमेन्स रहेगा वो नेचुरल किलर सेल उसको खा लेगा बाय द प्रोसेस फेगोसाइट्स। Another function of natural killer cell is apoptosis. एपोप्टोसिस मीन्स होता है सेल का नेचुरल सेल डेथ। एपोप्टोसिस मीन्स विच सेल नेचुरली खुद से मर जाए, क्योंकि नेचुरल किलर सेल डू नॉट हैव एंटीजन रिसेप्टर लाइक टी सेल एंड बी सेल। तो इसके दूसरी फंक्शन भी होती है एपोप्टोसिस, विच मीन्स नेचुरल सेल डेथ। इट अकर्स नेचुरली एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन। ये खुद ही होता है जब हमारा नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, सेल का मेंटेनेंस हो रहा है, सेल नहीं बन रही है, टिश्यू ऑर्गन बन रहा है, तो खुद ही होता है। Thus, function of natural killer cell are to destroy target cell by किस तरह से कवर करता है? साइटोलिसिस, सेल को ब्रेकडाउन ऑफ सेल, और दूसरा है एपोप्टोसिस से। सो नेचुरल किलर सेल कहाँ कितने हैं? 5 to 10% ऑफ द पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमंस, 5 to 10% होते हैं। कॉम्प्लीमेंट, सेल्यूलर बैरियर में कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट क्या है? इज ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन्स, 20 प्रोटीन्स है, जो कि प्रोटीन्स क्या है? इंजाइम है। प्रोटीन्स आर इंजाइम प्रिकर्सर एंड प्रोड्यूस बाय द लीवर, प्रोड्यूस बाय द लीवर। और ये प्रेजेंट होता है सीरम ऑफ द ब्लड में, फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड में ये प्रेजेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन्स, मेनी ऑफ विच आर, मैक्सिमम क्या है? ये इंजाइम है और उसको प्रोड्यूस करता है लीवर में। और दीज प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ द ब्लड। सीरम क्या है? फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड, एक्सक्लूडिंग सेल्स और क्लोटिंग फैक्टर को छोड़ के, एंड प्लाज्मा। ये कहाँ? दीज आर प्रोटीन प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ द ब्लड एंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ ये नहीं है? ये है सेल में नहीं है और क्लोटिंग फैक्टर्स में नहीं है। ठीक है। नाउ दे आर फाउंड सर्कुलेटिंग इन द ब्लड प्लाज्मा
एंड विद इन टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। टिश्यू में सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेट कर रहा है, ये कंप्लीमेंट रहता है। और ये 20 प्रोटीन्स है, ठीक है। दिया ने इसको कंप्लीमेंट नेम दिया रिच नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, क्योंकि ये इसने क्या फंक्शन, इसका नाम क्यों कॉम्प्लीमेंट दिया, बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट द एक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्योंकि जो हम जानते हैं कि एक्शन ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन इन इन द फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो हम ये जानते हैं कि ये इम्यून सिस्टम क्यों स्ट्रॉन्ग करने में मदद कर रहा है ये प्रोटीन, तो इसलिए इसका नाम कॉम्प्लीमेंट दे दिया। ये प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, सीरम ऑफ द ब्लड में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इसका डिस्कवरर कौन था, जूल्स बॉटेट। कंप्लीमेंट प्रोटीन्स क्रिएट पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रोब्स। अगर कोई माइक्रोब्स आता है तो उसके ठीक इसके फिर से पोर्स कर देगा, होल कर देगा, वाटर इंटर हो जाएगा, द लेटर बर्स्ट एंड डाई, साइटोलिसिस होगी, पानी उसके अंदर चढ़ जाएगा के, और वो क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। द प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स को किस तरह से, साइटोलिसिस, सेल सेल का डेथ होगा किस तरह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल हो जाएगा, और ये देखिए इनफ्लसिंग फ्लूइड अंदर जाएगा, पोर हो जाएगा। कंप्लीमेंट प्रोटीन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, तो कंप्लीमेंट प्रोटीन इसमें होल ले जाएगा तो पानी अंदर चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, सेल बस्ट हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। अदरवाइज ये कंप्लीमेंट प्रोटीन इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है। देन फैगोसिटिस क्या है, जब सेल बस्ट हो जाएगा तो उसको प्रोटीन ऑल्सो प्रिवेंट एक्सेसिव डैमेज ऑफ द होस्ट टिश्यू, ठीक है, एक्सेसिव डैमेज भी नहीं होने देगा। इन्फ्लेमेशन, सेलुलर बैरियर में हमारा क्या, इन्फ्लेमेशन भी है। इन्फ्लेमेशन क्या है, डिफेंसिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू टिश्यू डैमेज। डिफेंसिव रिस्पॉन्स, बॉडी का डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, अगर टिश्यू की डैमेज हो रही है तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। द कंडीशन में प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन आर पैथोजेंस, एब्रेशन, स्क्रैपिंग ऑफ, केमिकल इरिटेशन, ठीक है, डिस्टॉर्शन और डिस्टरबेंस ऑफ सेल, सेल डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा, क्या हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, स्क्रैपिंग ऑफ हो जाएगा, कुछ लगेगा कि जैसे स्क्रैप ऑफ हो रहा है, मीन्स कुछ स्किन के पार्ट्स बाहर आ रहे हैं, इरिटेशन होगी, केमिकल इरिटेशन आएगा, डिस्टरबेंस ऑफ सेल होगा, तो ये सारे इन्फ्लेमेशन के साइन है। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या आ जाएगा हमारे बॉडी में, रेडनेस आ जाएगी, पेन होगा, हीट होगी, स्वेलिंग होगी, और इससे क्या हमारा जो पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है ये डिपेंड करेगा कितना साइट एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरी है। तो इन्फ्लेमेशन इज एन अटेम्प्ट टू डिस्पोज ऑफ माइक्रोब्स, टॉक्सिन और फॉरेन मटेरियल एट द साइट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड टू अदर टिश्यू। ये इन्फ्लेमेशन की साइन एंड सिम्टम आएंगे तो हम ये जानेंगे कि हमें ये माइक्रोब का इन्फेक्शन हुआ है, जो टॉक्सिन का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो प्रिवेंट कर सक हमारे बॉडी इसको प्रिवेंट कर सके कि दूसरे टिश्यू में, दूसरे पार्ट में नहीं जाए, ठीक है, और टिश्यू रिपेयर हो पाए। तो इट हेल्प्स रिस्टोर टिश्यू होम्योस्टेटिस, मैंने टिश्यू को क्या करना है, उस तरह से मेंटेन करके रखना है, ठीक है, हमारे बॉडी के जो टिश्यू को हार्म नहीं हो, तो उसको टिश्यू होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो ब्रोकन मास सेल, अब ब्रोकन मास सेल जो होता है बॉडी का, वो रिलीज करेगा क्या, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन कॉजेज डायलेशन ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज डायलेट हो जाएगी, और स्मॉल ब्लड वेसल ये दोनों डायलेट हो जाएंगे, फैल जाएंगे। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ब्लड फ्लोज टू दैट एरिया मेकिंग इट रेड। अब डायलेट हो गया, फैल गया, तो क्या हो गया, वो ब्लड का फ्लो बढ़ गया और वो एरिया रेड हो जाता है, और हम उसको इरिटेट करेगा तो हम उसको काफी खुजलाना सा करते हैं, और फ्लूइड प्लाज्मा कभी कभी उसमें स्वेलिंग आ जाती है और प्लाज्मा का डिपोजिशन हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। छठा कैसा है, फीवर। फीवर भी हमारे बॉडी के सेलुलर बैरियर में ही कहला में आता है। फीवर में बी ब्रॉट अबाउट बाय टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय पैथोजन एंड ए प्रोटीन कॉल्ड इंडोजिनस पैरोजन, ठीक है, और दूसरा प्रोटीन है एक नाम जिसका नाम है इंडोजिनस मीन्स अंदर, हाँ, इंडोजिनस पैरोजन फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। और वो कौन रिलीज कर रहा है, मैक्रोफेजेस, कौन रिलीज कर रहा है, मैक्रोफेजेस। तो फीवर क्या है, अगर हम बॉडी को कोई
पैथोजन से प्रॉब्लम हुई है तो उससे भी हमें बॉडी में फीवर हो जाता है। और क्या होगा, हमारे बॉडी की टेम्परेचर हाई होती है तो कैसे होता है कि मैक्रोफेजेस क्या करेगा, वो बॉडी में एक टॉक्सिन इंडोजिनस पायरोजिन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, रिलीज करेगा। जब एनफ पायरोजिन आ गया, एनफ फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस आ गया, जो वो रीच करेगा ब्रेन में, तो बॉडी थर्मोस्टेट इज रीसेट टू ए हाई टेम्परेचर। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर, द थर्मोस्टेबिलिटी है जो मेंटेन है, वो हाई टेम्परेचर में चल जाएगा और हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा। तो mild temperature strengthen the defense mechanism by activating the phagocytes and by inhibiting the growth of microbes। अगर बॉडी में बाई टेम्परेचर है तो बॉडी हमें खुद से ये लड़ने की कोशिश करता है कि फेगोसिटिक मूवमेंट करे, सेल के जो भी इफेक्ट हुआ है पैथोजन से उसको खुद से एक्टिवेट करे और ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स नहीं हो। लेकिन अगर ज्यादा हाई पैथोजन पावरफुल है, ज्यादा हार्मफुल है, तो हमारी बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर हो जाती है, दैट में प्रूव डेंजरस। तो उसके लिए हम तुरंत ही क्या लेना चाहिए, एंटीपायरेटिक्स। चौथा टाइप का है, हमने पढ़ा फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, अब है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन क्या है, केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सेल। साइटोकाइन क्या है, केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सेल। ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है जो कि स्टिमुलेट करता है और इनहिबिट करता है डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन और फंक्शन ऑफ इम्यून सेल को। ये क्या करेगा, दे इन्वॉल्व इन द सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन करेगा। साइटोकाइन बैरियर सेल टू सेल कम्युनिकेशन करता है, सेल को डिफरेंशिएशन नहीं इनहिबिट करेगा, स्टिमुलेट भी करता है, प्रोलिफरेशन करता है और फंक्शन ऑफ इम्यून सेल में मदद करता है। तो काइंड ऑफ साइटोकाइंस क्या क्या है, इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करता है, ये साइटोकाइन केमिकल मैसेज है। देन लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट्स, ठीक है। देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है एंड इंटरफेरोन है। ये सारे हैं साइटोकाइन बैरियर्स। इंटरफेरोन क्या है, इंटरफेरोन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन ऑफ सेल। अगर किसी हमारे बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इंटरफेरोन डेवलप करेगा और हमारे बॉडी को फिर वायरल इन्फेक्शन होने से बचाएगा। ये इमेज दिया हुआ है एंटीबॉडी और इंटरफेरोन का। इंटरफेरोन की ये टाइप से अल्फा बीटा इंटरफेरोन गामा, ये एंटीबॉडीज का टाइप है GEDAM। अब इंटरफेरोन को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। एंटीबॉडी और इंटरफेरोन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ाऊंगी। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा बी सेल ओनली। इंटरफेरोन आर प्रोड्यूस बाय एनी माइक्रोब इन्फेक्टेड सेल, स्पेशली किससे, वायरस से। एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन, किससे बनता है, प्लाज्मा बी सेल से, ठीक है। इंटरफेरोन, इंटरफेरोन मैंने बताया ये क्या है, साइटोकाइन बैरियर है, ये किससे प्रोड्यूस होता है, स्पेशली जब वायरस इन्फेक्ट करेगा सेल को, वायरस जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, ठीक। अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस आर सर्कुलेटेड इन ब्लड एंड लिम्फ टू डिस्पोज ऑफ द एंटीजन। ये कहाँ सर्कुलेट करेगा, ब्लड में और लिम्फ में, और फिर एंटीजन को, एंटीजन मीन्स फॉरेन सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया वायरस फंगाई जो भी होते हैं उसको फिर वो डिस्पोज कर देता है, मार देता है। इंटरफेरोन रिलीज बाय द इन्फेक्टेड सेल इंटर द नेबरिंग हेल्दी सेल। अब ये देखिए एंटीबॉडी क्या है, प्रोड्यूस योर बॉडी में प्रोटीन है, ये तो अच्छा है ना, हाँ प्रोटीन है जो कि एंटीजन से हमें बचाता है, ये है एंटीबॉडी। इंटरफेरन क्या है, ये भी हमारा बैरियर ही है, साइटोकाइन बैरियर है। लेकिन ये जब बनेगा सेल में तो ये करता है, इंटर कर जाएगा नीव बगल के हेल्दी सेल को, और फिर उसको भी एंटी और क्या करेगा, उसको भी इफेक्ट करेगा। तो इंटरफेरॉन रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड सेल इंटर द नेबरिंग हेल्दी सेल टू इनहेंस देयर एंटीवायरल डिफेंस, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या है, सिलेक्टिवली बाइंड होता है स्पेसिफिक एंटीजन से और फिर उसको इमोबिलाइज करेगा और उसको इंगल्फ करेगा फेगोसाइटोसिस से। इंटरफेरॉन क्या है, हेल्दी सेल को इफेक्ट करता है,
उसको इन्फेक्ट करेगा और सिंथेसाइज द एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, देन देयर बाय प्रिपेयरिंग सेल्स अगेन वायरल इन्फेक्शन। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और दूसरे सेल को भी वायरस से इन्फेक्ट कर देगा। एंटीबॉडी स्लो इन एक्शन है बट गिव ए लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। ये जो प्रोटीन है हमारे बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देता है ताकि एंटीजन से, फॉरेन सब्सटेंसेस से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई से हमें प्रोटेक्ट कर पाए बिकॉज ऑफ इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। इंटरफेरन क्या है? क्विकिन एक्शन है। क्विकिन ये क्या है? साइटोकाइन बैरियर है और ये टेम्पोररी प्रोटेक्शन देगा माइक्रोब्स को, लेकिन ये फिर बगल के सेल को वायरस से इन्फेक्ट करेगा। एंटीबॉडी हमेशा सेल के बाहर आउटसाइड द सेल एक्ट करेगा और डायरेक्टली बाइंड टू इपिटोप्स ऑफ नाइट्रो एंटीजन, फॉरेन सब्सटेंसेस से। इंटरफेरन क्या करेगा? सेल के इनसाइड एक्ट करेगा, इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ मेनी डिफेंस प्रोटीन और फाइनली स्टेबलाइजिंग एंटीवायरल स्टेट। लेकिन स्टेबलाइज करेगा एंटीवायरल स्टेट को, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट में मदद करेगा कि एंटीवायरल स्टेट बने। ठीक है। दे फॉर्म थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस विच इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, ये है दे फॉर्म द बॉडी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और वो नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। तो इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय एनी माइक्रोब इन्फेक्टेड सेल, स्पेशली वायरस इन्फेक्टेड सेल।